Assalamualaikum of class enter. Today our topic is mainly product law or product table. हम पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कुछ की पढ़ चुके हैं। इसमें पहले ड्यूबेरियस क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, लोदरमेयर एंड न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेल, ये हम पढ़ चुके हैं। अभी जो हम प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो मेंडलीव की थी, और मेंडलीव का सबसे ज़्यादा वर्क प्रोडक्ट टेबल में बनाने का था। माना मेंडलीव में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की प्रोडक्ट टेबल को बनाने में, क्योंकि मेंडलीव ज़्यादा किस लिहाज से ये काम करता था, ये एलिमेंट की डिस्कवरी के साथ उनकी रिएक्शन भी करवाता था, और ये प्रेडिक्शन भी ज़्यादा करता था। प्रेडिक्शन किसके लिहाज से कि अगर कोई एलिमेंट आने वाला है तो इसको उसकी एलिमेंट की प्रेडिक्शन करके बताता था क्या कि ये एलिमेंट इसकी नेचर ये होगी और ये होगी। तो इसने तकरीबन 63 एलिमेंट अपनी प्रोडक्ट टेबल में अरेंज किए। कितने? 63। और आपको ये पता होगा लोदरमेयर ने 56 किए थे। तो इसने पहली बार इतने ज़्यादा एलिमेंट एक प्रोडक्ट टेबल में बनाए। इन पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के लिहाज से इसने बनाया, और इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो पहले मैं पढ़ाऊँगा कि प्रोडक्ट लॉ क्या होता है। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक वेट अकॉर्डिंग टू द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। माने ये रिपीटेशन प्रोडक्ट लॉ ये होता है कि किसी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, उसको प्रोडक्ट लॉ करते हैं। तो मेंडलीव ने प्रोडक्ट लॉ को आप कह सकते हो पीरियोडिसिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड पीरियोडिसिटी। इसको हम पीरियोडिसिटी कह सकते हैं। पीरियोडिसिटी का मीन्स द रिपीटेशन, द रिकरिंग ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी या प्रोडक्ट लॉ। तो इसने कौन से ईयर पर प्रोडक्ट टेबल दी? एंड 1869, सेम ईयर इसने लोदरमेयर ने दी थी। उसी साल इसने अपनी प्रोडक्ट टेबल दी थी, और इसका वर्क ज़्यादा अच्छा था लोदरमेयर से। और इसने कितने एलिमेंट अरेंज किए? ही अरेंज 63 एलिमेंट्स in his product table। इसने प्रोडक्ट टेबल में 63 एलिमेंट अरेंज किए थे। ये बड़ी मार्जिन थी उसी दौर में, क्योंकि एलिमेंट को अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मेंडलीव ने 63 एलिमेंट को किस लिहाज से अरेंज किया? एक तो इंक्रीजिंग आर्डर के लिहाज से अरेंज किया, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट किस तरीके से अरेंज किया? बाय एक तो 63 एलिमेंट को जो अरेंज किया विथ रिस्पेक्ट, इधर मैं लिख रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट increasing order of their atomic weight, एटॉमिक वेट के लिहाज से उनको अरेंज किया था, इंक्रीजिंग आर्डर के लिहाज से। और इसने दूसरा वर्क क्या किया? किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जाने के लिहाज से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या सिमिलर प्रॉपर्टीज़, इसने बहुत सारे रिएक्शन किए, और उसी रिएक्शन में कौन कौन से इसने ज़्यादातर एलिमेंट यूज़ किए, ये इसका बड़ा काम था।
किसका? मेंडलीव का। मेंडलीव ने 3 एलिमेंट उठाए जिसके साथ अलग अलग रिएक्शन करा रहा था। किसी बुक में कहते हैं कि इसने 300 से ज़्यादा रिएक्शन किए एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करने के लिहाज से। तो वो कौन से एलिमेंट थे जो उसको यूज़ कर रहा था? पहला यूज़ कर रहा था वाटर, दूसरा यूज़ कर रहा था हाइड्रोजन गैस, तीसरा यूज़ कर रहा था ऑक्सीजन जिसको ऑक्साइड फॉर्म में कहते हैं, और फोर्थ वन किसी में आता है कि हेलोजीन। हेलोजिन भी यूज़ कर रहे थे, जैसे क्लोरीन, मैं इधर लिख रहा हूँ क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये एलिमेंट हेलोजिन्स। अभी जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये आइडेंटिफाई कर रहा था लिथियम का वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा था, सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा था। तो पता है कि लिथियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड देगा एंड हाइड्रोजन गैस, और इसके साथ करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर रहा था इनकी नेचर क्या? अल्कली, इनकी नेचर अल्कली। और यहाँ से आइडेंटिफाई कर रहा था कि लिथियम और सोडियम को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं क्योंकि इनकी रिएक्शन बिहेवियर एक जैसा आ रहा है। और लिथियम सॉफ्ट, शनी और मेटल में रहा था, ये भी सब इनके रिएक्शन के मुताबिक देख रहा था कि इनमें लिथियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ऐसे इसने 300 से ज़्यादा रिएक्शन किए, 300 से ज़्यादा रिएक्शन किए सिर्फ एन एलिमेंट को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने में। जैसे लिथियम और सोडियम के आइडेंटिफाई करने के साथ वाटर, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जो उस टाइम डिस्कवर होते ग्रेटर देन 300, 300, तो उसने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन की थी इस तरीके से। और मेंडलीव के बारे में ये भी कहते हैं कि ये मंथ में एक बार ना आता था क्योंकि ये सारा दिन और सारी रात अपने काम में मसरूफ़ रहता था एलिमेंट की रिएक्शन के लिहाज से, या अदर जो उनके वर्कआउट थे उसमें ये मसरूफ़ रहता था। तो मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल में कॾहिं ॾिनी वई पुट? मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल 1869 ईस्वी में ॾिनी वई। कंहिं कॉन्सेप्ट के मुताबिक, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ही अरेंज द 63 एलिमेंट, हिन अरेंज किया पंहिंजी प्रोडक्ट टेबल में 63 टे एलिमेंट इन अरेंज किया इन जी पंहिंजी प्रोडक्ट टेबल में। कंहिंजे मुताबिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जीअं इंक्रीजिंग जीअं वधंदी वञे, हिक खां शुरू थिए 1 2 3 4 5, अहिड़े लिहाज़ सां इंक्रीजिंग ऑर्डर जे लिहाज़ सां पंहिंजी प्रोडक्ट टेबल ॾिनी। उन प्रोडक्ट टेबल में 3 एलिमेंट रखिया। अब इसकी पढ़ेंगे और कहिड़े लिहाज़ सां ॾिनी, हिन वरी एलिमेंट जो प्रॉपर्टी सुञाण लाइ 300 खां वधीक रिएक्शन कया, जीअं कहिड़ा कहिड़ा? वाटर सां, हाइड्रोजन सां, ऑक्सीजन सां, फ्लोरीन सां, क्लोरीन सां, हेलोजिन सां, इन सां रिएक्शन करे ही प्रॉपर्टी ॿुधाइबो। हाणे मिसाल हिन जो बि कयूं था असां, जीअं लिथियम क्लोरीन सां, लिथियम क्लोराइड साल्ट है। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, और दोनों की क्या नेचर है? साल्ट नेचर है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा था कि किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी, वो एलिमेंट एक जैसे क्यों बने, रिएक्शन के बयान पर ये बता रहा था। अब इसकी करेंगे स्टेटमेंट। क्या करेंगे? स्टेटमेंट। क्या इसकी स्टेटमेंट जो बुक वाली होगी हम वही पढ़ेंगे, आपको भी वही लिखनी पड़ेगी, डिटरमाइन करनी पड़ेगी। अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। इस ये ला क्या स्टेट करता है, क्या डिफाइन करता है? राइट डाउन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में 2, अभी स्टेटमेंट पहली क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
elements are a product function of their atomic weight weights. हाणे इन इहो ॿुधायो त जेके बि एलिमेंट आहिनि जेके 63 आहिनि उनजी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टी जेके अरेंज कई प्रोडक्ट टेबल में उहे प्रोडक्ट फंक्शन आहिनि. प्रोडक्ट फंक्शन कहते हैं कि रिपीटेशन of their physical and chemical properties are similar with respect to the regular interval of time according to the atomic weight. माना प्रोडक्ट फंक्शन माना जेकी प्रोडक्ट टेबल ठहियल आहे जेको वर्कआउट आहे जेकी अरेंज कई हुई जेकी प्रोडक्टिसिटी जेके चवंदा आहिनि उहा कंहिं ते डिपेंड करे पई ऑफ देयर एटॉमिक वेट. अब इसकी अगर अदर डेफिनेशन लें इसकी अदर स्टेटमेंट क्या होगी और ये राइट डाउन if he arrange the elements according to increasing order of their atomic weight the similar properties will repeat after regular interval of time जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिसिटी. अच्छा ये भी है इसने अरेंज किए एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट. आगे क्या करा देन द सिमिलर प्रॉपर्टी विल रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. वो इनकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. तो इसकी स्टेटमेंट और ये भी स्टेटमेंट सेम है. उनकी प्रॉपर्टीज जब ये अरेंज कर रहा था और देख रहा था कि इनकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरवल ऑफ टाइम. तो इसकी स्टेटमेंट है क्या है स्टेटमेंट है. और इसी स्टेटमेंट की वजह से मेंडल ने प्रोडक्ट टेबल को डिवाइड किया ग्रुप एंड पीरियड में. इसमें ग्रुप और पीरियड में. और इसी वजह से जब ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम देख रहा था कि जिन एलिमेंट के एटॉमिक वेट नहीं मिल रहे हुए थे जो मैच नहीं हो रहे थे उनकी एम्प्टी स्पेस छोड़ा था जगह छोड़ा था पीरियडिसिटी की वजह से. और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से इसने बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक वेट को जो इनके गलत दिए गए थे पहले उनकी कोरेक्शन की उनको करेक्ट किया. किसने मेंडलीव ने. तो मेंडलीव की स्टेटमेंट क्या है द प्रॉपर्टीज आइदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज
और प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, वो एटॉमिक वेट के लिहाज से उनकी प्रोडक्ट फंक्शन के लिहाज से बनेगा। अब इसकी मेन फीचर क्या थे? इनके मेन फीचर्स क्या थे? इनका मेन वर्क जो था किस लिहाज से दिया गया था, हम इनके फीचर्स पढ़ेंगे। द फीचर्स ऑफ मैंडली प्रोडक्ट टेबल, इनके मेन फीचर क्या थे हम वो पढ़ेंगे। फीचर्स मैंडलीज प्रोडक्ट लॉ, एडवांटेज कह सकते हो या आप कह सकते हो वर्कआउट। इसके जो मेन फीचर कौन कौन से थे? इसने पहली बार क्या प्रोवाइड किया? ही प्रोवाइड द सिस्टमिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। इसने पहली बार कोई प्रॉपर वे बताया कि हम एलिमेंट की जैसे उनकी प्रॉपर स्टडी कर सकें, जिससे उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकें। तो पहले इसने सिस्टमिक वे, इन्होंने एलिमेंट को सिस्टमिक अरेंजमेंट के लिहाज से, सिस्टमिक स्टडी के लिहाज से इसने किस तरीके से किया? इसने क्या किया? अपनी प्रोडक्ट टेबल को ही gave the vertical columns, इसने वर्टिकल कॉलम्स दिए या उस प्रोडक्ट टेबल में रखे। उस कॉलम को क्या कर रहा था? ही गिव द वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप, उनका नाम दे रहा था ग्रुप्स। और कितने वर्टिकल कॉलम्स दिए? इसने 8 वर्टिकल कॉलम दिए। और ग्रुप में क्या कह रहा था? इसने जो ग्रुप किए उस ग्रुप में एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट रख रहा था, सिमिलर प्रॉपर्टी दे रहा था, जो एक जैसे जैसे उनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी वो उसके अंदर रख रहा था। तो ग्रुप के अंदर कितने ग्रुप दिए? 8 ग्रुप दिए, 8 ग्रुप्स। और 8 ग्रुप्स को डिवाइड कर रहा था 2 ग्रुप में, एक ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप। उसी ग्रुप के अंदर जब प्रोडक्ट टेबल देखोगे ना तो इसमें ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप है। इसके अंदर जो इसकी प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर ये रख रहा था। मैं प्रोडक्ट टेबल यहाँ पे आपको दिखाता कि मैंडली की प्रोडक्ट टेबल में इतने एलिमेंट। अच्छा, ग्रुप का ये मकसद क्या बता रहा था? ग्रुप के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट रख रहा था। In group, he put the similar elements, similar chemical properties of element. इन ग्रुप में जो वर्टिकल कॉलम से इन प्रोडक्ट टेबल किसके अंदर? मैंडली के अंदर। he explained the similar properties of element. 8 ग्रुप्स दिए, 8 ग्रुप में कितने? एक ए सब ग्रुप, बी सब ग्रुप के लिहाज से इनको डिवाइड किया। और 8 ग्रुप किस फॉर्म में लिखे? रोमन नंबर्स में उन्होंने लिखे। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के लिहाज से फर्स्ट ए से लेके 8वीं तक इसने ग्रुप के लिहाज से इनको डिवाइड किया। फर्स्ट ए से लेके 8वें ग्रुप के लिहाज से इनमें। अच्छा, ये आप कहोगे सर सब ग्रुप में, एक के ग्रुप में 2 ग्रुप रख रहा था, मैंने उसी के साथ प्रॉपर्टीज उनकी मैच हो रही तो उन ग्रुप में उनको आइडेंटिफाई कर रहा था, ए सब ग्रुप में एंड बी सब ग्रुप में। और दूसरा क्या दिया? इसने हॉरिजॉन्टल रोज दिए, उन हॉरिजॉन्टल रोज को ये कह रहा था पीरियड।
और पीरियड्स कितने इसने बनाए? किसी बुक में आता है 7, किसी बुक में आता है 12, पर हम 12 पीरियड्स पढ़ेंगे क्योंकि एक पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। तो एक अगर 7 भी और 12, तो इसमें 12 पीरियड जो आपके सिलेबस में वो लिखे गए हैं, तो मैं 12 ही पढ़ रहा हूँ। इसमें हाइज एंड रोज वाले जो एलिमेंट है इस तरीके से, ये हो गया हमारा ग्रुप। इन ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट रखे इसने, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सपोज मैं रख रहा हूँ। और दूसरा क्या दिया इसने? वर्टिकल कॉलम के इस तरीके से, और सॉरी हॉरिजॉन्टल रोज। और हॉरिजॉन्टल रोज में जो एलिमेंट को मिल रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी? सेम हो रही थी और डिफरेंट हो रही थी, सॉरी। हॉरिजॉन्टल रोज में इसने जो एलिमेंट रखे, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी? डिफरेंट हो रही थी। क्या हो रही थी? डिफरेंट एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी? डिफरेंट हो रही थी। इसने 8 ग्रुप दिए और 12 पीरियड्स दिए। हॉरिजॉन्टल रोज में उनकी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन कर रहा था। क्या कर रहा था? एक्सप्लेन कर रहा था। तीसरा इसका जो फीचर था, कोरिलेशंस, करेक्शन ऑफ correction of certain atomic mass। ये बहुत सारे एलिमेंट के, जिनके एलिमेंट के एटॉमिक वेट लोदरमैन ने या किसी एलिमेंट ने, किसी अदर साइंटिस्ट ने गलत लिखे थे, तो ये क्या कर रहा था? उनको सही कर रहा था। जैसे AuN, ऑरियम, प्लैटिनम एंड बेरिलियम, इनके एटॉमिक वेट लोदरमैन ने या किसी और साइंटिस्ट ने गलत लिखे थे, तो इनकी ये करेक्शन कर रहा था। क्या कर रहा था? करेक्शन कर रहा था, उनको सही मैनर में लिख रहा था। तो पेरू पुट मेंडली विचारिनो फीचर जला 8 वर्टिकल कॉलम लीना, 8 वर्टिकल कॉलम ने जंहिंजे नाले खे ग्रुप, उन ग्रुप में उन जो प्रॉपर्टीज़ सेम हुयूं तो उहे रखे पियो ऐं उन ग्रुप के 2 पार्ट में डिवाइड कई। सब ग्रुप में एक ए सब ग्रुप, ॿियो बी सब ग्रुप। ॿियो छा ॾिनई हिन? 12 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज ॾिना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज ॾिनी। उन में ही डिसिमिलर वारा एलिमेंट रखई, चइबो उन्हनि जूं प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थींदियूं। ॿियो छा कई? इलाही एलिमेंट जा एटॉमिक वेट जिनजा ग़लति हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर से लिहाज़ सां लिखे पोइ त उन जी कोरेक्शन कई, उनखे करेक्शन कई। 4th वन, he left the empty space for new discovered elements। ये प्रोड्यूशन कर रहा था और प्रोड्यूशन करने के बाद ये एम्प्टी स्पेस इसने छोड़े अपनी प्रोडक्ट टेबल में। ही लेफ्ट द एम्प्टी स्पेस इन हिज प्रोडक्ट टेबल फॉर द न्यू डिस्कवरीज ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाले थे, अच्छा वो कौन कौन से उसने रखे और इन एलिमेंट के नेम भी दिए जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे। तो पहला उसने कौन सा दिया? बाद में उनकी अच्छा एम्प्टी स्पेस छोड़े और उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच की और प्रॉपर्टीज दी और एटॉमिक वेट के लिहाज से उनको। तो कौन कौन से थे? जैसे ही परपोज,
एम्प्टी स्पेस छोड़े किसके लिहाज से, वैकेंट स्पेस लेफ्ट फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर टिल देन, उस टाइम वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसने क्या किया, उनके नेम परपोज किए, बनाए, ही परपोज देयर नेम्स, जो एम्प्टी स्पेस छोड़े 3 के हम कह रहे हैं, पहला इसने नेम लिखा इक्का बोरान, इक्का सिलिकॉन, मैंने इसने जो चौथा काम किया, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट की प्रिडिक्शन कर रहा था, उनके एटॉमिक मास के लिहाज से, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से उनको डिटरमाइन कर रहा था। इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्यूमिनियम, अच्छा इक्का एल्यूमिनियम, एंड इक्का सिलिकॉन। ये इसके हैं कुछ मेन क्या फीचर्स या एडवांटेज, आप इसको कह सकते हो। इसमें पहला एडवांटेज क्या था, इसने एलिमेंट को अरेंज किया रोज एंड ग्रुप फॉर्म में, माना पीरियड और ग्रुप फॉर्म में इनको अरेंज किया, ग्रुप दिए इसने 8, और उस 8 ग्रुप में कह रहा था इनकी प्रॉपर्टी सेम हो रही थी, और जो 7 पीरियड दे रहा था और 7 पीरियड में ये डिफाइन कर रहा था कि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी दूसरे अदर एलिमेंट्स के, और बहुत सारे एलिमेंट जिनकी एटॉमिक वेट सही नहीं थे उस दौर में, उसकी करेक्शन की, जैसे आयरन, गोल्ड, प्लैटिनम एंड बेरिलियम, इनकी एटॉमिक वेट को उसने कोरेक्शन किया, उनकी अरेंजमेंट के लिहाज से उनको सही किया। लेफ्ट एम्प्टी स्पेस फॉर न्यू डिस्कवरीज एलिमेंट, इसने एम्प्टी स्पेस छोड़े जो उस टाइम में न्यू एलिमेंट आने वाले थे, और उनके नेम में दिए किस तरीके से, इक्का बोरान, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। ये इनका एलिमेंट है, इसने प्रेडिक्शन की कि अननोन एलिमेंट की, आप उसकी कह सकते हो ही प्रोवाइड यूजफुल प्रेडिक्शन of unknown elements। इसने प्रोवाइड किया हमें यूजफुल प्रेडिक्शन ऑफ अननोन एलिमेंट्स, ये भी इसका मेन फीचर था। इसने एम्प्टी स्पेस छोड़े जो एलिमेंट नहीं मिल रहे थे, और इनके एटॉमिक वेट भी दिए कि इनके एटॉमिक वेट ये होंगे, और उनके फिजिक वाटर का सारिएशन करा के, उनके कलर के बयान पर और उनकी अदर फैक्टर के लिहाज से वो डिफाइन कर रहा था। इक्का बोरान, इक्का एल्यूमिनियम जैसे इसने नेम रखे, 72, 77, 101, इनके एटॉमिक वेट भी कि इनके एटॉमिक वेट ये हो सकते हैं जब ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे, और उनकी जगह भी छोड़ दी कि ये एलिमेंट इस जगह हो सकते हैं। ये कुछ थी इसकी क्या मेन फीचर्स जो इसने एलिमेंट के लिहाज से अरेंज किया। बाकी हम इसकी पढ़ेंगे डिफेक्ट्स या डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल। ये डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा कि हम इसके डिफेक्ट कौन से पढ़ेंगे, इसकी एरर क्या होती, इसकी गलतियां कौन सी की जिस वजह से इसकी प्रोडक्ट टेबल को रिजेक्ट किया गया। पर इसी टेबल को उठा के हमने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बनाई। मेंडलीव ने बड़ी हार्ड वर्क किया प्रोडक्ट टेबल को अरेंज करने में, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसने बहुत सारे रिएक्शन करवाए, रिएक्शन कराने के बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कर रहा था, लिख रहा था। इसने पता है क्या किया होता, इसने जो पत्ते नहीं होते
उस पते पर ये एलिमेंट के नेम लिख रहा था, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा था पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करने में। और इसने एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, बार बार कर रहा हूँ, इसने इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रखा, 63 एलिमेंट दिए और 63 एलिमेंट को अरेंज किया प्रॉपर मैनर में, और उसके बाद में इनकी पीरियोडिक टेबल क्या होगी, रिजेक्ट होगी। वो रिजेक्ट क्यों हो गई ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब इसके डिफरेंट पढ़ेंगे। तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स बॉक्स में से।